कोटली लोहारा कामरान स्लहरी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कोटली लोहारा इन एक्शन 2 कस मंशियात फरोश बमान शराब की चालू भट्टी पकड़ ली। तफसील के मुताबिक SHO कोटली लोहारा खुर्रम शहजाद ने अपने साथियों शहबाज रुडी, ASI नवाज और नज़र और दीगर मुलाजमान के हमरा सिंधुवाला रोड से शराब की चालू भट्टी पर छापा मारकर 2 कस मुलजमान अमजद उर्फ मंगा और आबिद हुसैन जट ऑफ बकवाल को रंगे हाथों बमा चालू भट्टी पकड़कर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दोनों मुलजमान को जुडिशल कर दिया। इस मौके पर इंस्पेक्टर खुर्रम शहजाद का कहना था कि मंशियात फरोश माशरती नासूर होते हैं, इनको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी, लिहाजा जराइम पेशा अपना किबला दुरुस्त कर लें। जंग से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बातस्लीमात डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर महकमा ताल्लुकात आमा जंग हुकूमत पंजाब ज़िले इंतज़ामिया का मुल्क की तारीख का पहला रेवेन्यू इनकलाबी इक़दाम। अदालत मौके पर ज़िला भर में अब तक रेवेन्यू अफसरान ने सालों पुराने तकसीम वंडा जात के 339 केसेस का मौके पर फैसला किया। ज़िला के 13 रेवेन्यू अफसरान ने गुज़िश्ता 3 रोज़ में 191 केसेस का फैसला मौके पर किया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्याज़ी की हिदायत पर तमाम केसेस का फैसला मेरिट पर किया जा रहा है। सियालकोट कामरान स्लहरी की रिपोर्ट के मुताबिक DGP DMA इमरान कुरैशी का दौरा। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान के हमरा सैलाब की सूरत में रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए तैयारियों का जायजा लिया। नाला बिड और अर्बन फ्लड रिलीफ कैंपस का मुआयना किया। हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार है। DGP DMA दरियाए चनाब, दरियाए तवी और बरसाती नाले मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। DGP DMA हेड मराला से 11 लाख क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। DGP DMA रिलीफ कैंपों में तमाम सहूलियात की फराहमी की यकीनी बनाने की हिदायत की है। DGP DMA की गुफ्तगू। दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,14,000 क्यूसिक। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान हेड मराला पर पानी का अखराज 98,430 क्यूसिक है। डिप्टी कमिश्नर दरिया में निचले दर्जे का सैलाब है। डिप्टी कमिश्नर ज़िला सियालकोट में तमाम बरसाती नाले मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया इमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 22 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरिया तवी के किनारे देहात की खसूसी निगरानी की जा रही है। रेस्क्यू टीमों को 6 मुकामात पर तैनात किया जाए। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। मानसून की बारिशें और ज़िले इंतज़ामिया। पाकपतन में बारिश के बरसने से मौसम खुशगवार हो गया, मगर नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। निकासियाब के लिए इंतज़ामिया म्यूनसिपल कमेटी ने भी कमर कस ली। पाकपतन में अब्र रहमत के बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी और सर्द हवाओं के झोंकों ने खूबसूरत समा बांध दिया। ज़मीन पर बसने वाली तमाम मखलूक खुदा के चेहरों पर निखार आ गया। दूसरी जानिब बारिश के पानी से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, मगर शहर को साफ सुथरा बनाने और निकासियाब के लिए म्यूनसिपल कमेटी की इंतज़ामिया ने भी सकर मशीन, जेटिंग मशीन, पीटर इंजन, डिस्पोजल वर्क्स के साथ कमर कस ली और बारिश के मौसम में भी दिन रात तमाम अमला काम करता रहा। मानसून की इन बारिशों पर इसी मनसूबा बंदी का अहवाल डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान खिट्टी ने अंजुमन ताजान की हालिया तकरीब में कुछ यूँ बयान किया। गर्मी के मौसम में अब्र रहमत के बसने से न सिर्फ ज़मीन की प्यास बुझती है, बल्कि ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानदारों के चेहरों पर निखार आ जाता है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। मानसून की बारिशें और ज़िले इंतज़ामिया। पाकपतन में बारिश के बरसने से मौसम खुशगवार हो गया, मगर नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। निकासियाब के लिए इंतज़ामिया म्यूनसिपल कमेटी ने भी कमर कस ली। मज़ीद जानते हैं डिवीज़नल ब्यूरो चीफ साहिवाल पाकपतन से ज़फ़र इकबाल की इस रिपोर्ट में। गर्मी के मौसम में अब्र रहमत के बरसने से न सिर्फ ज़मीन की प्यास बुझती है, बल्कि ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानदारों के चेहरों पर निखार आ जाता है। ढरकी में नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार, जिसके बायस मेन रोड पर खड़े चिंटी रिक्शा और रेहड़ीबानों ने डेरे जमा लिए हैं, जिससे शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। लोग घंटों रोड पर फंस कर रह जाते हैं। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट में। ढेरकी में नए मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने भी कोर्ट के आर्डर को हवा में उड़ा दिया। ढेरकी शहर में इंक्रोचमेंट को हटाने में कोई कार्रवाई नहीं कर सके। शहर भर में नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार, जिसके पास रोड पर शहरियों का पैदल चलना भी हुआ दुश्वार। जगह जगह दुकानों के आगे खड़ी रेहड़ियों और रोड पर लगाए हुए ठेले और जिंची रिक्शों के बाज़ ट्रैफिक की रवानगी में शदीद मुश्किलात होने लगी।
شہر میں ٹریفک کی جام ہونے سے شہری کئی گھنٹوں ٹریفک میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ روزانہ جو ہے ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ناجائز انکروچمنٹ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹاؤنوں میں کوئی کام نہیں کر رہی، جتنے آدمی ملازم ہیں، کوئی نہ رکشہ والوں کے لیے ہے، کوئی ان کو ہٹانے کے لیے، نہ کوئی ریڈی والوں کے لیے 10 فٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے ریڈی والے۔ تو اسسٹنٹ کمشنر نے لکھ کے دیا کہ میں نے ساری ہائی کورٹ میں لکھ کے دیا کہ میں نے جو ساری ریڈی ہٹا دی ہیں، اب موویبل کنڈیشن پہ ہیں، لیکن کوئی موویبل میں ایک دن بھی نہیں ٹھہری۔ یہ سب دعوے کرتے ہیں لیکن انکروچمنٹ ایلیگل انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے۔ زیادہ طور رکشے والوں نے پریشان کیا ہے۔ یہ سارے 10-15 رکشے روڈ پورا بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو جانے کے لیے راستہ نہیں ملتا۔ یہاں تو موٹر سائیکل اپنی جگہ لیکن پیدل جانے والوں کو راستہ نہیں ملتا۔ ڈاکٹر مریض جو ہیں وہ پریشان ہیں، ڈاکٹر کے پاس اس کو راستہ نہیں ملتا۔ اگر کوئی ایمبولینس کی ضرورت ہوتی ہے تو ایمبولینس ادھر آ نہیں سکتی۔ 50 فٹ کی روڈ کو انہوں نے 5 فٹ کر دیا ہے، باقی سب انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ٹون کا بھی چیئرمین صاحب ہے، اس سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ جو ابھی ریڑیاں کھڑی ہوئے رکشے ہیں، 50 فٹ کا راستہ ہے، ابھی 10 فٹ بھی نہیں بچا ہوا ہے۔ یہ ناجائز تجاوزات کے بعد ٹریفک کا مسئلہ انتہائی سنگین ہو گیا ہے۔ ڈیرکی شہر میں انکروچمنٹ میں 50 سے زائد عملہ ہونے کے باوجود شہر سے عملہ غائب۔ شہریوں نے اعلیٰ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی انکروچمنٹ کو ختم کر کے شہریوں کو مزید مشکلات سے بچایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی رضا سمرو، اون نیوز، ڈیرکی۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے چوری کی وارداتیں عروج پر پہنچ گئی۔ تھانہ صدر کے علاقہ چک نمبر 463 گاف بے میں رات گئے چوری کی واردات۔ نامعلوم چور 10,000 نقدی اور 35,000 مالیت کا سامان چوری کر کے فرار۔ متاثرہ شخص کا اپلیکیشن میں موقف۔ چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں پولیس بری طرح ناکام دکھائی دینے لگی۔ غریب آدمی ہوں، میری جمع پونجی چور چوری کر کے لے گئے۔ متاثرہ شخص: پولیس میرا سامان اور نقدی ریکور کروا کر دیں، دکان سے ہی میرا گزر بسر ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص: پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم فرار چور کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ بیورو چیف ظہیر احمد تارڑ کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن کے نواحی گاؤں 55 ایس پی کے قریب نہر میں ایک ماہ میں مسلسل تیسری مرتبہ 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ علاقہ مکین اپنی مددآب کے تحت شگاف پور کرنے میں مصروف عمل۔ پاک پتن کے نواحی گاؤں 55 ایس پی نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، جس سے سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ قیمتی فصلیں تباہ ہو گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بار بار اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کا عملہ نہ آ سکا۔ ہم اپنی مددآب کے تحت اہل علاقہ اکٹھے ہو کر شگاف کو پر کرنے میں مصروف ہیں اور ایک ماہ میں تیسری دفعہ اسی نہر میں شگاف پڑنے سے بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ضلعی پولیس کی جانب سے مسیحی برادری کے تحفظ کے لیے سنڈے تقریبات کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ مسیحی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے واک تھرو گیٹس اور CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی بھی کی گئی۔ DPO لیا کا کہنا ہے کہ دین اسلام میں اقلیتوں کو حفاظت اور آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کی ادائیگی کا حق حاصل ہے۔ مسیحی بھائیوں کو اپنے مذہبی تقریبات کے دوران پرامن ماحول فراہم کرنا پولیس کا فرض ہے۔ بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خالد پرویز کا تحصیل کروڑ کا دورہ، جلوس روٹس اور امام بارگاہوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ADCG قدسیہ ناز، اسسٹنٹ کمشنر کروڑ انم اکرم، میونسپل افسران اور امن کمیٹی کے ممبران بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے اس موقع پر جلوس روٹس، اندرون بازار، تھلہ کریشیاں اور امام بارگاہ جھرکل کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایات کی کہ محرم الحرام سے قبل تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے جائیں۔ جلوس روٹس پر پیچ ورک، مین ہالز کو کور، بجلی کی تاروں کو مناسب اونچائی پر نصب کرنے کے کام فوری شروع کر دیے جائیں تاکہ عزاداران کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیل امن کمیٹی کے ممبران کے اجلاس میں بھی شرکت کی، جس دوران مختلف مسائل کو تجاویز پر گفتگو کی گئی۔ بیورو چیف لیا ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ضلعی پولیس کی جانب سے مسیحی برادری کے تحفظ کے لیے سنڈے تقریبات کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ مسیحی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے واک تھرو گیٹس اور CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی بھی کی گئی۔ DPO لیا کا کہنا ہے کہ دین اسلام میں اقلیتوں کو حفاظت اور آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کی ادائیگی کا حق حاصل ہے۔ مسیحی بھائیوں کو اپنی مذہبی تقریبات کے دوران پرامن ماحول فراہم کرنا پولیس کا فرض ہے۔
खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मुलीर के इलाके गुलशन हदीद फेज़ 2 में नाले की मरम्मत और सफाई की सख्त ज़रूरत। यूसी चेयरमैन, मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची और मुतलका इदारे नोटिस लें और बुध बाजार के साथ वाले नाले की मरम्मत और सफाई की जाए, जैसे कि इस नाले में बहुत से लोग गिरे हैं, अवाम को रिलीफ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदा चौधरी मुबशर मसर की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि महकमा सेहत के मुलाजमीन कीमती असासा हैं, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस शेखपुरा का दौरा किया और एपका महकमा सेहत से मुंसलिक तंजीम सेंट्री पेट्रोल बैंक के महकमा सेहत जिला शेखपुरा के साथ खसूसी मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। इस मौके पर एपका के अहदेदारान सैयद रहमान खान, जनरल सेक्रेटरी एपका महकमा सेहत जिला शेखपुरा, मिर्जा सनाउल्लाह, चेयरमैन मोहम्मद नदीम अकरम तारड़, वाइस चेयरमैन मौजूद थे। सेंट्री पेट्रोल बैंक के 100 से ज़ायद मुलाजमीन ने मियाँ मोहम्मद जावेद लतीफ़ को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सेंट्री पेट्रोल बैंक के सदर उमैर अहमद खान ने कहा है कि मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए हर फोरम को कोशिश की जाए। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजीम कम्बो, तहसील सदर राय मौसम अली और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। इस मौके पर सैयदुर रहमान खान, जनरल सेक्रेटरी एपका महकमा सेहत जिला शेखपुरा ने वफाकी वजीर मियाँ मोहम्मद जावेद लतीफ़ का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वफाकी वजीर ने महकमा सेहत के दफ्तर में आकर मुलाजमीन को दरपेश मसाइल को हल करने का वादा किया। लाहौर सेशन कोर्ट ने थाना लिटन रोड के मशहूर मुकदमे का फैसला करते हुए मुलजिम जमशेद अख्तर को बरी कर दिया। थाना लिटन रोड के कत्ल मुकदमा नंबर 477/21 जुर्म 302 ते पे सिंगल कत्ल सिंगल मुलजिम को 2 साल में अदालत ने वकील सफाई राय के पीके दलाइल से इत्तफाक करते हुए मुलजिम जमशेद को आज बरी कर दिया। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सैयद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न में एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हिदायत पर बहावलपुर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बगैर ढक्कन वाले मेन हॉल्स पर ढकने नस्ब कर दिए गए। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियाँ असद जावेद ने कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हिदायत के मुताबिक अपनी निगरानी में हिमायतियाँ, महाजिर कॉलोनी, बस्ती कोट, नूरा गन्नी दी घोट, जाफर कॉलोनी और बिलमुकाबल लामा इकबाल टाउन ढक्कनों के बगैर मेन हॉल्स पर ढक्कन लगाकर कवर कर दिए। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियाँ असद जावेद ने इस हवाला से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहावलपुर शहर में ढक्कन के बगैर मेन हॉल्स पर ढक्कन लगाकर महफूज बनाए जा रहे हैं। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मलकवाल मोहल्ला जलपुर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में दबाग वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैंप का एक रोज़ा इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर से स्पेशलिस्ट आइज डॉक्टरों के ज़ेर निगरानी आंखों का बजरिया कंप्यूटर मुआयना किया गया, जिसमें डॉक्टर यासिर रशीद गंगा राम अस्पताल लाहौर और आमिर भट्ट एनेक्सास लाहौर ने कैंप में शिरकत की और दबाग वेलफेयर ट्रस्ट एक रोज़ा फ्री आई कैंप के इनेकाद पर दबाग वेलफेयर ट्रस्ट की काविशों को सराहा। दबाग वेलफेयर ट्रस्ट का आगाज़ बरोज़ इतवार सुबह 8 बजे स्टार्ट हुआ, जिसमें तकरीबन 800 मरीजों का मुआयना किया गया, जो कि वक्फा नमाज के बाद दोबारा शुरू किया गया, जिसमें बूढ़े और बच्चों और ख़वातीन और मर्द हज़रात की नज़र का मुआयना किया गया, जिसमें मरीजों को ऐनक और फ्री मेडिसिन दी। डॉक्टर यासिर रशीद से जब बात हुई, इनका कहना था कि ऐसे कैंप का इनेकाद ज़रूरी होना चाहिए ताकि गरीब तबके को इलाज इनकी दहलीज पर दिया जाए, जिसके लिए हमारी खिदमत और पूरी टीम की खिदमत हाजिर हैं। इसके बाद लोगों ने दबाग वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया और मुकामी इंतजामिया नसीर ताहिर सियाल, मास्टर मोहम्मद अकरम और कारी मोहम्मद सहेल और बानी दबाग वेलफेयर ट्रस्ट उस्ताद मोहतरम सूफी मोहम्मद अफसल कादरी का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं उबाड़ो यूसी रोंती से। फिल्टर किनाल नहर में एक दिन पहले वाक़या हुआ था। फिल्टर किनाल नहर में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। काफ़ी कोशिश से ढूंढने की वजह से अब तक एक बच्चा मिला है और एक बच्चा अभी तक नहीं मिला, अभी तक लापता है। ढूंढने की काफ़ी कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक बच्चा नहर से नहीं निकाला जा सका। वारसों का कहना है कि हमें हमारे साथ हुकूमत इंसाफ करे, डिप्टी कमिश्नर डीसी हमारे साथ ताउन नहीं कर रही और मुकामी MNA MPA और सीनियर हजरात कोई भी हमारे पास नहीं आया। मुतासरीन बहुत परेशान है। हुकूमत और इंतजामिया से दरख्वास्त है डिप्टी कमिश्नर नेवी के एहलकारों के तादाद बढ़ाकर ताकि बच्चों को जल्द ढूंढा जा सके। यूसी रोंती के चेयरमैन जाम साजन चाचड़ और मुनीर अहमद चाचड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। हाफिज मोहम्मद अकबर खान, तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ उबाड़ू। जी आज मैं के इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ ये फिल्टर है, फिल्टर किनाल, इसमें
पहले एक वाक़या हुआ था, जो 2 लड़के थे मलक बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, वो यहाँ इस नहर में डूब गए। मकामी गोताखोरों की कोशिशों की वजह से एक बच्चे को निकाल लिया गया है और एक बच्चा फ़िलहाल लापता है इस नहर में। यहाँ मकामी यूसी रोंदी के चेयरमैन GI के चेयरमैन जाम साजिद साहब भी खड़े हैं। आए उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में क्या कहना है। जी साहब। कल खां वठी टेवनी खां वठी पाणी में गुम थिया फिटरवा में उन जी हिकिड़ी 2 ॾींहंनि खां कोशिशि कई आहे, उहो ॻोल्हियो आहे असां पंहिंजी मदद पाण सां। बाक़ी असां सां कंहिं नमूने ताउन न कयो आहे, न को चूंडल नुमेंदो असां ॾे आयो आहे, न को सरगरम को अहिड़ो वॾो को माण्हू को कोन्हे आयो। इलाइक़े जा माण्हू सोगवार आहिनि। असां उन जे लाइ भरपूर टेवनी खां वठी कोशिशि करे रहिया आहियूं। अलाह कंदो असांखे सुठी कामयाबी मिलंदी। सियासी नमूने त हर माण्हू असांजे सियासी वर्कर वठण जे लाइ हर माण्हू वञे थो ग़रीबनि जे लाइ, त उहो ग़रीब उठे थो उन जे लाइ को बि कोशिशि न कंदो पियो आहे। जीअं त असां टेवनी खां ते बीठा आहियूं, इलाइक़े जे कंहिं बि चङे मुड़ुस जे तरफ़ां कंहिं बि ग़रीबनि सां हमदर्दी जे लाइ को बि असां वटि न आयो आहे। पंहिंजे इलाइक़े जा शहर जा माण्हू पूरो इलाइक़ो असांजो सोगवार आहे। असां अल्लाह साईं खां दुआ घुरंदा त इंशाअल्लाह असांखे ॿियो बि लाज़त अची वञे ग़रीबनि जी एक सेनेटर भी है जिससे ताल्लुक़ भी PP से है। उन्हें यहाँ आके हमारे न मदद की है, न हमारे नुमाइशी की है, न हमारे साथ ताउन की है। यही कहना खुदारा इस इलाके पे तरस खाया जाए कि इस इलाके के ये मज़लूम जो गरीब 2 बच्चे इस नहर में डूब के उनको तलाश किया जाए ताकि इनके वारसों को अपनी लाश मिल जाए। जी। शेख वकास इकबाल नुमाइंदा ख़ुसूसी आल पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात और तैयारियों का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तमाम मुतल्लिक़ा अफ़सरान और मुख्तलिफ़ महकमों के ज़िले सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने इजलास में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी, CCTV कैमरों के तनसीब, ट्रैफिक प्लान, जुलूसों के रास्ते में पेश वर्क, लाइटिंग समेत दीगर इंतज़ामात का तफ़सीली जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने कहा है कि तमाम तर इंतज़ामात को यकम मुहर्रम उल हराम से कबल ही मुकम्मल कर लिया जाए और जुलूस के रास्तों पर तजावुज़ात के खात्मे, वापटा, PTCL समेत किसी भी किस्म के बेहंगम तारों को हटाने समेत लाइटिंग के अलावा स्टैंड, हाई जनरेटर तैयार रखने और पेश वर्क को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अशूरा मुहर्रम पर रेस्क्यू 1112 और दीगर महकमे भी हंगामी प्लान मरतब करें और महकमा पंजाब के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने जुलूसों के रास्तों और अतराफ में सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतज़ामात की भी हिदायत की। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामों की से मोहम्मद नवीद गुराए की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम ने ज़िला भर में डकैतों, चोरों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने के अहकामात जारी किए रखे हैं। उन्हें अहकामात की पेश नज़र SP सदर डिवीज़न कैसर मुश्ताक की हिदायत पर DSP सर्कल मिर्ज़ा ज़मान की ज़ेर निगरानी SHO सदर कामों की सब इंस्पेक्टर लुकमान गोंदल ने अपनी पुलिस टीम के हमरा आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डकैती और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस काशिफ उर्फ काशी डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलज़मान के कब्ज़ा से 8 मोटरसाइकिल, 6,08,000 रुपये नकदी, 1 लोडर रिक्शा मालियती 4,20,000 रुपये, बकरे छतरे मालियती 4 लाख रुपये, 3 अदद मोबाइल और नाजायज़ असला बरामद कर लिया। गिरफ्तार किए गए मुलज़मान में काशिफ उर्फ काशी, मोहम्मद अफसाल और शहजाद शामिल हैं। इब्तदाई तफ्तीश में गैंग के मुलज़मान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने कामों की और इसके मुज़ाफ़ात में डकैती, राहज़नी और मोटरसाइकिल छीनने की मुतअद्दिद वारदातें की हैं।
मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। डकैतों और चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करने पर इलाका मकीनों का पुलिस को ज़बरदस्त खराज तहसीन। इस मौके पर CPO का कहना है कि डकैतों, चोरों और मुजरिमाना जहन रखने वाले समाज दुश्मन नासिर के साथ आहनी हाथों से निपटते हुए शहरियों को अमन की फ़िज़ा फराहम करेंगे। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर SHO सदर कामों सब इंस्पेक्टर लुकमान गोंदल और इनकी पुलिस टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सुजई के मुताबिक अमन अवार्ड याफ्ता सदारती अवार्ड याफ्ता अलहाज मलक तारिक अवान स्वीडन में जो कुरान मजीद की बेहुरमती हुई, इसके हवाले से ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है मलक तारिक अवान क़िले में और इस वक्त हमारे साथ अमन अवार्ड याफ्ता सदारती अवार्ड याफ्ता अलहाज मलक तारिक साहब मौजूद है। स्वीडन में जो कुरान शरीफ की बेहुरमती हुई है उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ देते हैं। आप आए हैं और बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए। स्वीडन में जो वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसज़दा, दर्दनाक और दिल खराश वाक़या हुआ है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि इन साइडों पे हो रहा है। और दुख और दर्द की बात यह है कि वहाँ से कह रहे हैं कि इस आदमी को पहले से NOC दी गई थी। तो अफसोस ये है कि हम तो अगर कोई इंग्लिश का छोटा सा पीस भी पड़ा होता है ज़मीन पे तो वो भी इंग्लिश टाइप हुई होती है ऊपर, लेकिन उठा लेते हैं कि नहीं यार इसमें भी मतलब है कि ABC आती है तो इसमें अल्लाह का नाम इस पे लिखा जाता है। तो ये इतनी बड़ी महाकत इन्होंने की है कि इस पे मज़म्मत के लफ्ज़ तो मेरे ख़्याल से बड़े कम हैं। मैं तो उस दिन भी मीडिया से पिछले दिनों में बात हो रही थी तो मैंने उनको यही कहा है कि हमारा पाकिस्तान जो है ये आज़ाद हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। और ये वाक़या जो हुआ है जितनी दुनिया में मुसलमान हैं सबको जज्बात को ठेस पहुंचाई है इस जालिम ने। तो सबसे पहले तो उस गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट को रब्ता करना चाहिए कि उसको मतलब जो भी है और अगर उनका जो कानून है रूल्स है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे मुसलमानों को तकलीफ़ या दर्द देना ये भी एक बहुत बड़ी अज़ियत है और बहुत बड़ा गुनाह है। चाहिए तो ये है कि पहले वहाँ पे उनके साथ कोई बात करें कि जैसे भी हो अपने कानून में तरमीम करें, जो भी करते हैं वो करें और इस किस्म के वाक़यात रहनुमा ना हों और जो हुए इस आदमी को सज़ा दी जाए। इसके अलावा अगर मानने से इनकार करते हैं तो फ़ौरन सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। अगर एक को सख्त मैसेज देंगे तो फिर आइंदा के लिए ये नहीं होगा। इसी तरह मतलब है कि इन साइडों से ये हमारे मज़हब के साथ खेलते हैं, कभी कुरान करीम की बेहुरमती, कभी हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। तो मतलब है कि ये नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए क्यों कि हमारा, फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारा मुल्क जो आज़ाद हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे आज़ाद हुआ है। तो हमारे मुल्क को चाहिए कि पहले स्टेप ये उठाए। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इनके पीछे बाकी मुसलमान ममालिक भी इंशाअल्लाह ताला रहमान आएंगे। क्यों कि कुरान हमारे सब उन लोगों का है कि जो कि कुरान करीम को अल्लाह पाक की आखिरी किताब मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर मानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने मुसलमान भी हैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोसज़दा हैं। सर चार सदे में भी इस तरह के वाक़या हाँ, चार सदा के बारे में भी सुना है। चार सदा के बारे में मेरी इंतज़ामिया से ये अपील होगी कि जितना जल्द से जल्द हो इस केस को ट्रेस करें और ट्रेस करके इसको फ़ौरन अदालत के कटहरे में इस जालिम को खड़ा किया जाए। इस मुजरिम को, अब ये मुलजिम नहीं है, ये मुजरिम है, मुजरिम को खड़ा किया जाए। और अदालतों में जो हमारी अदालतें जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार होती हैं इस किस्म के हालात में। तो मैं ये कहूँगा कि यार अगर इस किस्म की कोई केस आता है तो मतलब उस पे स्पिटली कोर्ट या दहशतगर्दी में केस चलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में फ़ैसला किया जाए।
90 दिन में फैसला करके